जैन साथियों, जो सगमा प्रखंड के अंतर्गत सुंडिया पंचायत में मुखिया पति हनुमंत यादव पर यह आरोप है कि उन्होंने अबू आवास के नाम पे 20,000 ग्रामीण लोगों से घूस लिया। हम यह सभी सगमा प्रखंड वासियों से बता देना चाहते हैं कि जो घूस का मामला है, जो घूस लिया जा रहा है, चाहे मुखिया द्वारा लिया जा रहा हो, चाहे और जनप्रतिनिधि द्वारा लिया जा रहा हो, ग्रामीणों इसके खिलाफ आवाज उठाएं और इसका कंप्लेन करें। अब देखो, एक बात सच बात और एक बात से इनकार माने या न माने, लेकिन जो घूस का सिस्टम बा, तो जनप्रतिनिधि हमें खाली बदनाम बढ़, लेकिन घूस ले काम तो सब अधिकारी कर दो। अरे जब हम पूछा चाहती बात बताओ तो हमरा से, जब साला 1 महीना से एप्लीकेशन गए डीसी ऑफिस, एसडीओ ऑफिस, डीओ ऑफिस, हर जगह एप्लीकेशन गए कि नहीं अबू आवास में घूस चलत बा, तो जांच काहे नहीं होते हमें? तो हम ई बात के समझा कि हमें सबके कमीशन बांधल बा, चाहे अधिकारी होकर चाहे जनप्रतिनिधि होकर। में तो बलि के बकरा बन लोकल मुखिया 20,000 में से अगर ले लू है ना, हम दावे के साथ कहते कि हमको 4,000 5,000 से बेसी हम पास नहीं पैसा रहता है, सारा पैसा साला अधिकारी खाए तुरंत पैसा। अब आखिर अधिकारी निकल खाता, तोरा बस एप्लीकेशन लगे हमारा 20 दिन हो गए, काहे नहीं का तू जांच कराओ तेरा ऊपर? जब एक मुखिया अपना माने घूस तो नहीं खेले, मुखिया ही नाम पर लोग कि नहीं हमारा से मंगल वाला अधिकारी के देवल ऊपर पैसा। अधिकारी जब देश के अंदर अधिकारी भ्रष्ट बड़न, तक जनप्रतिनिधि सही कैसे रही है? अब हम कहते हैं पूरे ग्रामवासियों से कि साहस लाइए और किसी को नहीं देना 1 रुपया घूस। करप्शन मुक्त झारखंड बनाना है। और हम मुखिया जी से भी ये विनती करते हैं कि आप में भी उतना साहस हो कि आप खुलकर बोलिए कि आप लिए तो घूस, तो किसको किसको कितना % दिए हैं, वीडियो कितना लिया है, उसमें इंजीनियर कितना लिया है, सबको आप नाम बताइए। अरे डरते क्यों हैं? आपके साथ पूरा समाज है, आप पैसा लेकर खाए तो नहीं ना है। जब आप अधिकारी के दिए ऊपर, जब अधिकारी लोग लिए हैं पैसा, तो खुलकर आप भी उसको बोलिए। कई दिन अन्याय के खिलाफ चुप रहिएगा, कई दिन झूठ बोलते रहिएगा, इस अन्याय के खिलाफ लड़िए। आइए समाज को सामने दिखाइए कि जो घूस लेने का प्रक्रिया है अधिकारियों द्वारा सब इसको भ्रष्ट किया गया है। नहीं तो जब विकास भैया द्वारा यह एप्लीकेशन दिया गया, तो क्यों नहीं डीओ जांच बैठा इस पर? क्यों नहीं जिला से इस पर जांच बैठ रहा है? तमाम खबरों में आ रहा है कि अबू आवास में घूस चल रहा है, अबू आवास में घूस चल रहा है, तो आखिर जांच पड़ताल क्यों नहीं बैठा रही है? जांच नहीं बैठा रही है, इसका मेन कारण है कि इसमें अधिकारी भी सम्मिलित हैं। इस पर हम कहते हैं झारखंड सरकार को कि एक उच्च आयोग टीम बनाइए और इस पर जांच बैठाइए, देखिए कि इसमें किसका किसका हाथ है, कौन अबू आवास में घूस लेने का काम कर रहा है। महाराज 1-1.5-2 लाख के आवास के पैसा मिलत, में तो 20,000 घूस ले, तो जब गरीब पास पैसे रहते तो घर से नहीं बनाना पड़ते थे। अब अधिकारी लोग के भी खुला अथी कहते हैं पूरे ग्रामीण को कि जो अधिकारी घूस लेने का काम करता है उसके खिलाफ आप भी आवाज उठाइए, बोलिए मुखिया से कौन अधिकारी घूस मांग रहा है हमको बताओ, हम उसके सामने चलेंगे, उसकी आवाज पर जाएंगे, उससे सवाल पूछेंगे कि तुम्हारा कौन सा अधिकार है, तुमको सरकार सैलरी देती है कि नहीं देती है? जब सैलरी देती है तुम घूस क्यों लेते हो? अब इसके खिलाफ पूरा जनता एकजुट होकर मुखिया का साथ दीजिए और मुखिया को बात बताने का कहिए कि तुम बताओ किसको किसको घूस दे हो। तुम भी खोल के आओ मीडिया और बताओ इस चीज को कि जब तुम लिया 20,000 रुपया तो किसको किसको दिया, और इसके पीछे किसका किसका हाथ है, जो इस रैकेट बना हुआ है करप्शन का, खुलकर बोलिए। क्योंकि इसमें मुखिया ही केवल दोषी नहीं है, जो ऊपर तक जो दोषी है इसमें, कितना डीओ का है, कितना वीडियो का है, इसमें कितना एसपी का जाता है कमीशन, कितना इंजीनियर का है, कितना जेई लेते हैं, कितना रोजगार सेवक, कितना पंचायत सेवक, मुखिया जी को मेनली बताना चाहिए था, खुलकर रखना चाहिए था कि नहीं हमने जब 20,000 रुपया लिया, हमसे इतना वीडियो लिए, हमसे इतना एसडीओ लिए, हमसे इतना सीओ लिए। क्योंकि आज अगर किसी जिला में अगर भ्रष्टाचार है तो जिला की जिम्मेदारी किसके हाथ में है? अरे तुम राज दरबार से नहीं ना आए हो, तुम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से आए हो, और तुम्हारे पास 1-1 महीना से एप्लीकेशन गया है, जांच नहीं बैठा रहे हो। क्यों नहीं जांच बैठा रहे हो? इसका मतलब कि तुम भी इसमें संलिप्त हो, तुम भी इसमें घूस लिए हुए हो। यदि नहीं घूस लिए हो तो जांच बैठाओ और जांच करो कि कौन कौन इसमें दोषी है। हम तो साफ जानते हैं कि इसमें केवल मुखिया द्वारा पैसा को नहीं रखा गया, पैसा ऊपर तक भी जाता है। इसलिए आज तक करप्शन मुक्त झारखंड नहीं बन पा रहा है, करप्शन मुक्त भारत नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इसमें
केवल एक व्यक्ति दोषी नहीं है, इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सिस्टम करप्ट है। चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे मनरेगा का काम हो, चाहे इंदिरा आवास का काम हो, चाहे किसी तरह के सरकारी काम हो, उसमें बिना घूस का काम नहीं होता है। ये पब्लिक भी जानती है, यहाँ जनप्रतिनिधि भी जानते हैं, लेकिन किसी में औकात नहीं है कि उसके खिलाफ आवाज उठा दे। अरे हम बोलते तुम जनता द्वारा चुने हो, जनता तुम्हारा जवाब देगी है। तुम्हारे सब कोई अधिकारी घूस मांगता है, जनता के जब तुमको जनता लोग जो वोट दिया है, तो जनता लोग तुम्हारा बात नहीं सुनेगा। ले चलो सारा पूरा सोंडिया पंचायत के आदमी के वीडियो ऑफिस पास, कौन वीडियो तुमसे घूस मांगा था, किसके कहने पर तुम घूस लिया है, किसको किसको घूस दिया, घूस का पैसा है। ऐलान करो, पूरा जनता तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ जाएगा, उस अधिकारी को घेरने का काम करेगा, तो सवाल पूछेगा कि जब तुमको सरकार सैलरी देती है तो तुम क्यों घूस लेने का काम करते हो। अब यदि नहीं मानेगा, उस तरह से करेगा, उसका विरोध करेंगे। अब किसी में ताकत नहीं है कि जनता से बढ़ के हो सकता है, क्योंकि सब जनता का सेवक है, जनता का मालिक कोई नहीं है। जनता खुद का मालिक है, जनता के पैसा से ही किसी अधिकारी को टैक्स देने के बाद सैलरी उसको मिलता है। इसलिए हम अपील करते हैं कि मुखिया जी आप आइए और खुलकर इस बात को रखिए कि आपने किस किस को घूस दिया और कितना कितना परसेंट पर था, कितना रोजगार सेवक का परसेंटेज था, कितना वीडियो का परसेंटेज था, आप बताइए। तब जाके जो ये अफवाह फैला हुआ है कि नहीं केवल मुखिया जी घूस लेते हैं, केवल मुखिया पति इतना मांग करते हैं। अरे महाराज तू तो जरिया बड़ा खाली एक घूस खाए वाला तू ऊपर सब अथी तोरा तो आम चूस के अटली धरा है तोड़ा ला मुखिया जी अटली चूसा ही सारा माल तो गुद्दा तो हम खाए अधिकारी खाए थोड़ा। तू अधिकारी के खिलाफ तू एकजुट कर जनता के आवाज उठावा। अब हमन सब तोरा साथ ही काहे कि हमें सबके हाथ बा, करप्शन मुक्त होके चाहिए सगमा प्रखंड। अब इतिहास बना दो या सगमा प्रखंड करप्शन मुक्त बा, झारखंड में पहला इतिहास बना दो हन कि यहाँ चाहे इंदिरा आवास होके, चाहे कॉलोनी होके, चाहे कोई किसी प्रकार का सरकारी योजना होके, एक में 1 रुपया घूस नहीं लेवा जाए। झारखंड के पहला प्रखंड होके चाहिए। हमें हमारे जितना भी युवा साथी बढ़न थोड़ा साथ कंधा में कंधा मिला के साथ दिए हैं। अब हम कहते हैं कि आज के बाद कि कोई भी जनप्रतिनिधि घूस मांगता है, चाहे कोई भी अधिकारी घूस मांगता है, जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि सब जनता को बताए कि ये अधिकारी हमसे घूस मांगने का काम करता है, बिना घूस का काम नहीं कर रहा। हम बोलते हैं कि तुम्हारे साथ हम लोग चलेंगे, सारा जनता चलेगा, उस अधिकारी को जूता मारने का काम करेंगे। चला तुम्हारा कौन सा अधिकार बनता है कि तुम हमसे घूस लेगा। कोई में थराइट के तहत घूस लेता हमसे। जब तुमको गवर्नमेंट अपना तुम्हारा सैलरी देती है, पैकेज देती है, तुमको रहने के लिए आवास देती है, तो फिर तुम किस चीज का घूस लेगा रे? किस चीज का घूस लेगा? इतना क्षमता है जनता में, इतना युवा जागरूक है, तुम खाली बताने का काम करो कि कौन घूस ले मांगने का काम करता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे, सब उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।